हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई के उन बच्चों के बारे में जिन्होंने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया था, या तो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं या उनका रिजल्ट आया और नंबर नहीं बढ़े। साथ ही हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट प्राइवेट और कंपार्टमेंट के बच्चों के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बच्चों, आपने भी अगर अपने रिजल्ट से संतुष्ट ना होते हुए वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आप 12th के हों या 10th के हों, तो आपका रिजल्ट आना शुरू हो गया है और आप जहां से आपने ऑनलाइन लॉगिन करके ये कंप्लेंट की थी वेरिफिकेशन के लिए, वहीं से उसी पोर्टल पे जा करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। इसके लिए जो आपको रिसीविंग मिली है उसमें कुछ डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स आपको फिल करने होंगे और जाएंगे जब वहां पे आप लॉगिन करेंगे तो आपको अपना स्टेटस दिखेगा। बहुत सारे बच्चों का हमारे स्कूल में भी रिजल्ट आ चुका है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का। आप लोगों में से भी बहुत से लोगों ने हमको व्हाट्सएप पे भेजा, तो बहुत से बच्चों में लिख करके आ रहा है नो मिस्टेक फाउंड। अब जब हमने इस पर वीडियो बनाया था तो आपको पहले ही बता दिया था कि नॉर्मली जो 3 स्टेप में ये वेरिफिकेशन होता है, फर्स्ट स्टेप में वो क्या करते हैं, नंबर को जोड़ते हैं, ये देखते हैं सारे क्वेश्चन सही चेक किए गए थे या नहीं चेक किए गए थे, या आपका नंबर सही से जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, बस इतना ही होता है। तो नॉर्मली इसमें नंबर बढ़ने की संभावना बिल्कुल कम, 0 या 1% होती है। और नॉर्मली सभी लोगों के साथ में ऐसा ही हो रहा है। जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है, लोग बता रहे हैं कि नो मिस्टेक फाउंड लिख करके आ रहा है, मतलब कि आपकी कॉपी में जो नंबर दिया गया और जो आपके मार्क लिस्ट में चढ़ाया गया, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है और इसी वजह से नो मिस्टेक फाउंड लिख करके आ रहा है। अब बच्चों की परेशानी ये है कि उनको लगता है मेरा क्या होगा, मेरे में तो कोई गलती ही नहीं थी। तो बच्चों, अभी कुछ हुआ नहीं। उन्होंने आपकी कॉपी में ये नहीं चेक किया है कि आपने सही लिखा था कि गलत लिखा था। ये कब चेक होगा? आप एक बार फोटो कॉपी मंगवा करके खुद से देख लो और आपको लगे कि हाँ मैंने सही लिखा है और इस पे नंबर नहीं मिला है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको अप्लाई करना होगा और तब वो चेक करेंगे कि हाँ आपका ये चेक हुआ है या नहीं चेक हुआ है। अगर चेक नहीं हुआ है या चेक भी हुआ है, आप असंतुष्ट हैं, तो किसी दूसरे एग्जामिनर से उसको चेक करवाएंगे और इसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपया देना होगा। लेकिन वो थर्ड प्रोसेस होता है जिसको हम री इवेल्युएशन ऑफ आंसर बुक या आंसर स्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर आपका रिजल्ट आ चुका है, आप संतुष्ट नहीं हैं, तो सेकेंड स्टेप है टू गेट फोटोकॉपी। फोटोकॉपी के लिए आप अप्लाई करोगे। अब फोटोकॉपी कैसे आएगा? जो जिस पोर्टल पे आप अप्लाई करोगे, कुछ दिन के बाद में आपके आंसर स्क्रिप्ट की पूरी फोटोकॉपी वहां पे आ जाएगी। हो सकता है वो मार्किंग स्कीम भी उसके साथ में भेजें। अगर वो नहीं भेज रहे हैं तो मार्किंग स्कीम ऑलरेडी सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना कि हमारे वाले क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे और कितना लिखने पे कितना नंबर मिलना चाहिए था। ये ऑफिशियली आप मिला लेंगे। मिलाने के बाद अगर आपको लगता है कि 2-3 नंबर हमको और मिल सकता था, तो उन्हीं क्वेश्चन में आप ऑब्जेक्शन करना जिस पे आपको संभावना है मिलने की। और अगर 3-4 नंबर आपका बढ़ रहा है, आप पास हो जा रहे हो, तो बहुत बढ़िया बात है। तो जब आपका सेकेंड स्टेप में तो नहीं बढ़ेगा, फोटोकॉपी आप देख लोगे, उसके बाद थर्ड स्टेप में आप अप्लाई करोगे पर क्वेश्चन 100 रुपीज के हिसाब से। और सबसे ज्यादा अगर नंबर बढ़ते हैं तो इसी थर्ड स्टेप में बढ़ते हैं। तो अगर आपके समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है, तो अभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपने अप्लाई किया तो आपका रिजल्ट क्या आया और क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं। और अगर संतुष्ट नहीं है तो क्या आप अप्लाई कर रहे हैं फोटोकॉपी के लिए? अगर हाँ तो भी हमको बताइएगा। तो ये तो बात हो गई कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं थे अपने रिजल्ट को लेकर के अप्लाई कर रहे हैं, उनका रिजल्ट शो हो रहा है, कुछ लोगों का बाकी है। जिसका बाकी है वो घबराएं मत, क्योंकि मैं बता दूं कि जिनका पहले हो जाता है एप्लीकेशन, डे टू डे बेसिस पे रीजनल ऑफिस वालों को ये क्वेरीज देखनी होती है। मतलब अगर आज आपने किया तो 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर उनको आपको रिप्लाई भेजना होता है। तो जिसका पहले आया उसका रिजल्ट भी ऑब्वियसली पहले आएगा, एक साथ में घोषित नहीं होता, तो घबराइएगा मत। अब बहुत से बच्चे हैं इम्प्रूवमेंट वाले जो सोच रहे हैं कि सर हमारा तो कई सब्जेक्ट में नंबर कम है और बढ़ेगा भी नहीं क्योंकि मेरा खराब ही गया था पेपर। अब परसेंटेज कम आया है तो आगे चल करके जहां मेरिट वाली बात आएगी ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बच्चों, इम्प्रूवमेंट का जो एग्ज़ाम होता है, मैं पहले भी वीडियो में बना चुका हूं,
बता चुका हूं, अभी नहीं होना है, अगले बोर्ड एग्जाम के साथ में होना है और सभी बच्चे उस फॉर्म को भर पाएंगे। अब आप पूछोगे कि सर फॉर्म कब तक आएगा, तो बच्चों फॉर्म अभी ना आने का एक कारण है, जो बच्चे प्राइवेट वाले हैं और इम्प्रूवमेंट वाले हैं उन दोनों का फॉर्म एक साथ में आएगा। अब अभी क्यों नहीं आ रहा है मैं बता दूं। अभी कुछ बच्चे ऐसे भी पूछ रहे हैं कि सर कंपार्टमेंट वाला फॉर्म क्यों नहीं निकल रहा है, उसको भी बताइए। तो मैं ये तीनों बताता हूं आपको कि क्यों नहीं निकल रहा है। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि जब आपका रिजल्ट आता है तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो असंतुष्ट हैं या फेल हैं, उनको लगता है मेरी कॉपी में नंबर मिलना चाहिए था, तो उनको एक मौका देता है कि पहले अपनी कॉपी चेक करवा लो, अगर नंबर बढ़ रहा है आप संतुष्ट हो तो ठीक है। अब जब ये प्रोसेस थोड़ा एंडिंग की तरफ बढ़ेगा उसके बाद में आएगा कंपार्टमेंट का एग्जाम। नॉर्मली पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, 2 मई और 7 मई को रिजल्ट आया था इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का। उसके बाद में लगभग 25 मई के बाद में फॉर्म्स आए थे, लगभग 20-22 दिन के बाद में फॉर्म्स आते हैं और तब तक ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। तो बस जैसे ही वेरिफिकेशन का प्रोसेस अपने एंड की तरफ बढ़ेगा तो उनको ये पता हो जाएगा बच्चों को कि हमको अप्लाई करना है कंपार्टमेंट के लिए कि नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चों का कंपार्टमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि उनका 4-5 नंबर बढ़ जाएगा और वो पास हो जाएंगे, या जिनका 1-2 नंबर बढ़ना है वो बढ़ जाएगा। तो नॉर्मली 20 से 25 दिन में आपका फॉर्म आ जाता है जब भी आपका रिजल्ट निकलता है, तो इसलिए आपको थोड़ा वेट करना है। आपको जुलाई लास्ट तक या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका फॉर्म आ जाएगा कंपार्टमेंट का। अब जब बच्चे कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे, फॉर्म भरेंगे, एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट आएगा, तो उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फेल हो जाएंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पास हो जाएंगे। अब जो बच्चे पास हो जाएंगे ज़रूरी नहीं है कि वो अपने सभी नंबरों से संतुष्ट हों, तो उनके लिए इम्प्रूवमेंट अगले साल बोर्ड एग्ज़ाम के साथ में देना है। जो बच्चे फेल हो गए हैं फिर से कंपार्टमेंट फर्स्ट, उनके लिए कंपार्टमेंट सेकंड का फॉर्म आएगा। तो जो कंपार्टमेंट सेकंड वाले बच्चे होंगे उनका भी बोर्ड एग्जाम के साथ में एग्जाम होगा। तो कंपार्टमेंट सेकंड, प्राइवेट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम, इन सभी बच्चों का एग्जाम होगा बोर्ड एग्जाम के साथ में। मतलब जो अगले साल रेगुलर बच्चों का एग्जाम होगा उन्हीं के साथ में ऐसे बच्चों का भी एग्जाम होगा जो ये पहला वाला कंपार्टमेंट फेल हो जाएंगे, या जो कई विषयों में फेल हैं प्राइवेट का एग्जाम भरेंगे, या जो अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं है कई विषयों में उनको फिर से फॉर्म भरना है। तो इन सभी का एग्जाम होगा अगले साल बोर्ड एग्जाम के साथ में। तो इसमें तो कोई संदेह है ही नहीं कि वो एग्जाम नहीं होगा। तो आपके पास में, और इसी वजह से फॉर्म्स अभी रुके हुए हैं, तो कंपार्टमेंट का फॉर्म थोड़ा देर में आ रहा है इसी वजह से, क्योंकि वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। रही बात इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट की, तो ये तब आएगा जब कंपार्टमेंट का रिजल्ट आ चुका होगा, क्योंकि उसमें जिन बच्चों को ये कंफर्म हो कि हमको प्राइवेट का फॉर्म भरना है या इम्प्रूवमेंट का भरना है या फिर से कंपार्टमेंट का भरना है, जब ये क्लियर हो जाएगा तभी उसका फॉर्म आता है। और यही प्रोसेस है, यही रियलिटी है। अब एक और मुद्दा है जिस पे हमें बात कर लेनी चाहिए कि कंपार्टमेंट एग्जाम रद्द होगा या नहीं रद्द होगा। वैसे तो बच्चों ये कोई मुद्दा है ही नहीं रद्द होने ना रद्द होने का। अगर एग्जाम रद्द होता है और सीबीएसई इसको कंडक्ट नहीं करवाती है और वो कह देती है कि हमारे पास कोई तरीका नहीं है बच्चों को अगले क्लास में भेजने का, क्योंकि हम किस आधार पे इनको अगले क्लास में प्रमोट करेंगे, तो बच्चों का 1 साल बर्बाद हो जाएगा। अगर एग्जाम वो ना करवा करके सबको जनरली प्रमोट कर देती है तो जनरल प्रमोशन किस आधार पे होगी, कोई लॉजिकल तरीका आप बता दीजिए। कई तरीके हैं। एक तो इंटरनल असेसमेंट है कि बच्चों को बुला करके कुछ असेसमेंट कर लिया जाए स्कूल में, तो उसके लिए भी उनको स्कूल में जाना होगा या ऑनलाइन करना होगा। बोर्ड के पास में ऑनलाइन एग्जाम का भी सिस्टम है, वो तैयार कर सकती है। कम बच्चों का है, कम बच्चों को होने की वजह से स्कूल में भी बुला करके वो एग्जाम करवा सकती है, क्योंकि नॉर्मली टीचर्स तो स्कूल में जा ही रहे हैं ऑब्वियसली बहुत सारी जगहों पे, और एक एक कमरे में अगर बच्चे बैठ के एग्जाम दे लिए, बहरहाल वो तो अलग बातें हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमको इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि एग्जाम रद्द होगा या नहीं रद्द होगा, देखिए बच्चों, सीबीएसई की जो लेटेस्ट नोटिस आई थी उसमें लिखा था कि हमने इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दिया है कि डेट कब की है, वो जैसे ही डेट डिसाइड करते हैं हम फॉर्म्स निकाल करके आपको सूचना दे देंगे। अब वहाँ भी जो ऑफिस में बैठे हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हो, एमएचआरडी में या सीबीएसई में, जिन लोगों को इसके बारे में निर्णय लेना है कि एग्जाम होगा या नहीं होगा, वो सब आईएएस रैंक के हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। अब आप खुद सोचो, क्या उनके पास में इस नाम की चीज सेंस नहीं है कि कोरोना फैला हुआ है, केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ्स हो रही हैं।
उनको भी बच्चों के भविष्य के साथ में या उनके जीवन के साथ में खिलवाड़ नहीं करना, तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जिसमें आपका एग्जाम भी हो जाए और आपको नुकसान भी ना उठाना पड़े। या सीबीएसई अगर ये डिसाइड करती है इस साल हम कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं लेंगे, आप किस आधार पे उनको बाध्य करोगे कि नहीं हमारा एग्जाम करवाओ, हम फेल हो गए हैं। तो अब होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, आपको किसको सपोर्ट करना चाहिए किसको नहीं, ये आप पर मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि दोनों नावों की सवारी आप करोगे, मतलब आप एग्जाम के कैंसिल होने का भी विरोध कर रहे हो, मतलब कैंसिल भी चाह रहे हो करवाना और एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपका एक भी नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पढ़ो, कंसंट्रेट होकर के पढ़ो। जो सीबीएसई को निर्णय लेना होगा हमारे कहने से नहीं लेगा, क्योंकि वो किसी ना तो टीचर के दबाव में है, बड़े बड़े स्कूल हैं जहां पे हजारों की संख्या में है जो इम्पैक्ट रखते हैं सीबीएसई पर, उसकी वो नहीं सुनने वाला है। तो इन यूट्यूबर्स की सुनेगा, जिनको थोड़ा सा भी, बहुत से लोग तो सेंसलेस बातें करते हैं कि हमारे ये हैं वो हैं, हम ऐसा करवा देंगे वैसा करवा देंगे, तो किसी की कोई नहीं सुनने वाला है। सीबीएसई अपने मन से जो निर्णय होगा वो करेगी, तो आप उसी पर उसका निर्णय छोड़ दीजिए, बल्कि तैयारी में लग जाइए कि अगर एग्जाम हो जाता है तो आपका बच्चों नुकसान ना हो, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है। अब आप कहोगे कि सर हम पढ़ते भी रहेंगे और ट्वीट भी करते रहेंगे कि सर कैंसिल कर दीजिए कैंसिल। तो ये बताओ, अगर आपको पता हो, आपके मन में आधी बात हो कि मेरा जनरल प्रमोशन हो जाएगा, मेरा ट्वीट एक्सेप्ट हो जाएगा और मैं जनरली प्रमोट हो जाऊंगा, तो क्या आपका पूरा मन पढ़ाई में लगेगा? नहीं लगेगा। रियलिटी यही है कि अगर आपके मन में थोड़ी सी भी बात ये है, गुंजाइश है कि आपको जनरल प्रमोशन मिल सकता है, तो निश्चित रूप से आप पढ़ोगे नहीं। और अगर आपका एग्जाम हो गया, उस कंडीशन में ना तो ट्वीट्स आपके काम आएंगी, ना हम यूट्यूबर्स आपके काम में आएंगे। बच्चों अपनी पढ़ाई करते रहो। एग्जाम कैंसिल होना होगा तो हम लोग करवा नहीं पाएंगे, नहीं कैंसिल होना होगा तो हम लोग कैंसिल नहीं करवा पाएंगे। पिछला जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वो किसी यूट्यूबर की वजह से नहीं हुआ था, वो कोर्ट की वजह से हुआ था। कोर्ट का इंटरवेंशन था, कोर्ट ने ऐसा कहा था, इसलिए उसने ऐसा किया था। अब बाकी आप लोग समझदार हैं। वीडियो यहीं खत्म करता हूं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।